हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ क्लासेस। चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स का एग्जांपल नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन आज का हम लोग का ये है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इस क्वेश्चन का मतलब बता दे रहा हूँ। इसमें बोल रहा है अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट है, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। अब यहाँ पर बात आई है इस क्वेश्चन में आर्डर और एलिमेंट का, तो मैं पहले आर्डर और एलिमेंट को बताना चाहता हूँ। देखिए आर्डर किसे कहते हैं। आर्डर जो होता है बेसिकली ये फॉर्म होता है रो और कॉलम का। अब फॉर्म को समझने के लिए या आर्डर को समझने के लिए आप लोग को मैट्रिक्स का डिफिनीशन याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। एक्चुअली मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर और फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। अब इसका क्या मतलब है, मैट्रिक्स जो होता है यह एक अरेंजमेंट होता है किसी भी नंबर या फंक्शन का इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। हमेशा कोई भी मैट्रिक्स रो और कॉलम के फॉर्म में ही क्या बोलते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में ही हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, अब यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ रो और कॉलम, यानी आर्डर को लिखा हूँ यम और यन। यम जो है वहाँ पर आप लोग को रिप्रेजेंट करता है रो, यन जो है रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अब यहाँ पर मैं आर्डर में यम और यन क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हमेशा मैट्रिक्स जो होता है पहले रो और कॉलम को लिखा जाता है पहले, ना कि कॉलम और रो। इसीलिए मैं लिखा हूँ यम और यन, यम इक्वल टू रो, यन इक्वल टू कॉलम। अब देखिए आर्डर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एलिमेंट किसे कहते हैं। अब जो हम लोग आर्डर बनाए हैं रो और कॉलम के फॉर्म में, जो हम लोग आर्डर बनाए हैं, अब उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें का एलिमेंट निकल जाएगा। एक्चुअली उस मैट्रिक्स में, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है। और आर्डर और एलिमेंट समझ में आ गया, तो अब चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। इस क्वेश्चन का एक ट्रिक है, इस क्वेश्चन में दे दिया है 8 एलिमेंट है, क्या क्या पॉसिबल आर्डर हो सकता है। अब इसमें एक वैलिड सिचुएशन दे दिया है। इसमें बोल रहा है 8 एलिमेंट है, क्या क्या पॉसिबल आर्डर हो सकता है। अब मैं बोला हूँ आप लोग को आर्डर बनाने के लिए आप लोग को पेयर बनाना पड़ेगा रो और कॉलम का, जो कि उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आना चाहिए। अब देखिए इफ़ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट द पॉसिबल आर्डर आर इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। देखिए आर्डर क्या क्या बन सकता है, 1 इंटू 8 बन सकता है। 1 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 1 जो है रो है, 1 जो है यहाँ पर 1 जो है रो है, 8 जो है कॉलम है। या 8 इंटू 1 का बन सकता है, 8 जो है रो है, 1 जो है कॉलम है। या 2 इंटू 4 का बन सकता है, या 4 इंटू 2 का बन सकता है। अब देखिए एक वैलिड जो सिचुएशन में बताया हूँ, एलिमेंट जो है 8 आना चाहिए। अब किसी भी पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 0 इंटू 8 तो 0 आएगा, जो कि ये वैलिड नहीं है। अब वैलिड क्यों नहीं है, अब बताइए किसी भी मैट्रिक्स में क्या 0 रो हो सकता है क्या। अगर 0 रो होगा तो मैट्रिक्स ही नहीं बनेगा। अब देखिए अगर मैं ले लूँ 3 इंटू 2 तो 3 इंटू 2 यानी 3 रो है 2 कॉलम है, तो इस तरह का भी मैट्रिक्स बन सकता है। बट क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। 3 इंटू 2 जो अगर आप लोग करेंगे तो 6 आएगा, जो कि इसमें दिया है क्लियरली 8 एलिमेंट ही होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अगर मैं ले लूँ 4 इंटू 3, 4 रो 3 कॉलम ले लूँ तो 12 आएगा। 12 आएगा तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें दिया है एलिमेंट है 8। तो टोटल पॉसिबल आर्डर जो अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 किस किस केस में आ सकता है। 1 इंटू 8 में आ सकता है, 8 इंटू 1 में आ सकता है, 2 इंटू 4 में आ सकता है, 4 इंटू 2 में आ सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया, पॉसिबल आर्डर 4 बनेगा। देखिए आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मैं बताया हूँ आर्डर कैसे लिखते हैं। आर्डर को हम लोग लिखते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में। अब देखिए एम जो है रो है, एन जो है कॉलम है। तो अब देखिए आर्डर जो है 1 इंटू 8 हो सकता है, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2। अब देखिए अब 1 इंटू 8 का अब मैं यहाँ पर मैट्रिक्स बना रहा हूँ। 1 को क्या बोलते हैं रो, 8 को क्या बोलते हैं कॉलम, क्योंकि ये एम है और ये एन है। अब देखिए अब मैं बोला कि आर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट निकल जाएगा। तो देखिए आर्डर को मल्टीप्लाई किया हूँ, एलिमेंट आ गया है, जो कि वैलिड है। इसमें दिया भी है 8 एलिमेंट होना चाहिए, यानी ये जो आर्डर बनाया हूँ वो वैलिड आर्डर है इस क्वेश्चन का। तो देखिए इसका मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स ले लिया। अब देखिए यह एलिमेंट है ए बी सी डी मैं इसलिए लिया हूँ, या मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल में इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि 1 2 लेना है, 3 4 लेना है, 8 9 लेना है, कुछ भी नहीं।
कुछ भी इसमें दिया नहीं, इसलिए कोई वेरिएबल नंबर आप लेके बना सकते हैं। यहाँ पर ABC में लिया हूँ, आप लोग X, M, N कुछ भी ले सकते हैं। तो ABCD यानी 8 एलिमेंट देखिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है इसमें ना। अब देखिए इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। आई होप आप लोग को ये पहले से ही मालूम होगा, इसे वर्टिकल लाइन, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन। यू कैन से इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम, इसे हम लोग बोलते हैं रो। अब देखिए इसमें कॉलम कितना है, ये कॉलम कितना है, या बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है ना, देखिए तो 1 रो है और 8 कॉलम है। यहाँ पर देखिए वर्टिकल लाइन 8 है तो 1 × 8, यह एक मैट्रिक्स है 1 × 8 का, 1 × 8 आर्डर का। देखिए 1 और 8 है, 1 रो है 8 कॉलम है। यह एक मैट्रिक्स आप लोग का बना है 1 × 8 का। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर बोलूँ या देखिए, अब सेकेंड हम लोग ले रहे हैं 8 × 1। अब 8 × 1 का क्या मतलब है, मैं बोला इसे आर्डर को रिप्रेजेंट करता है। 8 जो है इसमें रो है और 1 जो है कॉलम है। अब मैं बोला आर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट आना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना उसमें है। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया है 8 एलिमेंट आना चाहिए। अब 8 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एलिमेंट आ गया, यानी यह कंडीशन जो है वैलिड है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए, अब इसका क्या मतलब है, 8 रो है 8 रो है और 1 कॉलम है। देखिए 8 रो, इसे हम लोग, मैं पहले ही बताया हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। देखिए 1 रो, 2 रो, 3 4 5 6 7 8 रो है और 1 कॉलम है। देखिए वर्टिकल लाइन 1 ही तो है, ये वर्टिकल लाइन 1 है। यहाँ पर देखिए वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5, वर्टिकल लाइन 8 है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है, यानी इसमें कॉलम 8, इसमें कॉलम 1 है और यहाँ पर रो 1 है, कॉलम 8 है। यहाँ पर रो 8 है, देखिए यहाँ पर रो 8 है, कॉलम 1 है। तो एक मैट्रिक्स यह हो सकता है 8 × 1 का। 8 जो है रो है और 1 जो है 8 जो है रो है, 1 जो है कॉलम है। इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। 8 एलिमेंट आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया हूँ। मैं बेसिकली बोला हूँ आर्डर जो होता है, आर्डर इक्वल टू होता है AM × N, यानी रो × कॉलम। अब एलिमेंट निकालने के लिए मैं बोला हूँ अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है एलिमेंट 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ रहा है। आर्डर जो है रो और कॉलम के फॉर्म में मैं लिखा हूँ। अगर यहाँ पर 8 × 3 अगर मैं लूँ तो 24 आ जाएगा, जो कि ये वैलिड आर्डर नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले ही दे दिया 8 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में। देखिए यह एक मैट्रिक्स ये हो सकता है 8 × 1 का, जो कि 8 रो है और 1 कॉलम है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब ऐसे ही 2 × 4 का भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बना के दिखाऊं तो 2 × 4 का भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर देखिए 2 रो है 4 कॉलम है। यहाँ पर मैं बनाऊं, देखिए ये ऐसे बनाऊं। अगर यहाँ पर कितना मैं बोल रहा हूँ, 2 रो A B C D E F G H। अगर मैं ऐसे बनाऊँ, देखिए यहाँ पर 2 रो, यहाँ पर मैं बोला हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। देखिए 1 रो 2 रो, कॉलम कितना है 1 2 3 4। तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग को 2 × 4 आर्डर का है। देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। 2 × 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एलिमेंट आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एलिमेंट है। इसमें रो जो है 2 है, कॉलम जो है 4 है। एक यह मैट्रिक्स हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यह मैट्रिक्स हो सकता है 4 × 2, यानी 4 रो 2 कॉलम। ऐसे ही इस आर्डर का मैट्रिक्स आप लोग अपने आप से बनाइए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।